प्रयागराज महाकुंभ के समापन के 15 दिन बाद भी संगम तट पर विदेशी पक्षियों की भारी संख्या में मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। खास तौर से ये पक्षी फरवरी के अंत तक विदा हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये 13 मार्च तक संगम में रुकने के लिए बने हुए हैं। पक्षी वैज्ञानिकों और जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ये गंगा के जल और वायु की शुद्धता का प्रमाण देता है। हर साल दिसंबर के अंत में रूस और साइबेरिया और इसके साथ ही साथ पोलैंड जैसे ठंडे देशों से हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी संगम क्षेत्र में आते हैं। उनका ठहराव सामान्यतः फरवरी के अंत तक रहता है, लेकिन इस साल इनकी मौजूदगी का समय काफी ज्यादा बढ़ गया है और अभी तक वहां पे पक्षी मौजूद नजर आ रहे हैं। इस पर पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉरस रेडिवंस प्रजाति के ये विदेशी पक्षी प्रदूषण मुक्त जल और स्वच्छ हवा के संकेतक माने जाते हैं। ये पक्षी तभी रुकते हैं जब जल में मौजूद जलीय जीव सुरक्षित होते हैं और पर्यावरण अनुकूल होता है। इनकी देर तक मौजूदगी कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि महाकुंभ के दौरान गंगा के जल को स्वच्छ रखने के लिए नए प्रयास सफल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि संगम क्षेत्र का जल और वायु पहले की तुलना में काफी शुद्ध हो गया है। गंगा में डॉल्फिन की बढ़ती आबादी भी जल की स्वच्छता का प्रमाण मानी जाती है। बता दें कि गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगेटिक डॉल्फिन को जल की स्वच्छता का अहम संकेतक माना जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें गंगा में डॉल्फिन की संख्या 2021 में 3,275 से बढ़कर 2025 में 6,324 हो गई है। खास तौर से फतेहपुर प्रयागराज से लेकर पटना के बीच गंगा के प्रवाह में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जो ये दर्शाता है कि गंगा के जल की गुणवत्ता अब सुधरी है। पहले से काफी इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 के दौरान गंगा की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने विशेष अभियान चलाए थे। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के अंदर गिरते नालों पर सख्ती पर रोक लगाई गई थी। इन प्रयासों का असर भी अब दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले सालों में गंगा का जल और भी अधिक स्वच्छ हो जाएगा। वहीं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है और पक्षी वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगर संगम क्षेत्र में जलवायु की शुद्धता बनी रहती है तो ये पूरी जैव विविधता के लिए फायदेमंद होगा। विदेशी पक्षियों की संख्या और गंगा में बढ़ती डॉल्फिन की आबादी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रयागराज का पर्यावरण पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। वैज्ञानिकों का इस पर सुझाव है कि सरकार को जल स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों को जारी रखना चाहिए। महाकुंभ के बाद भी गंगा नदी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अवशिष्ट निस्तारण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को कड़ाई से लागू करना जरूरी है, ताकि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे। पक्षी वैज्ञानिकों और पर्यावरण एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि संगम क्षेत्र में विदेशी पक्षियों की मौजूदगी और गंगटिक डॉल्फिन की संख्या में इजाफा ये साबित करता है कि गंगा पहले से कई अधिक स्वच्छ हो चुकी है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक सकारात्मक संदेश है, बल्कि पर्यटक के लिए भी एक बड़ा संदेश है और आस्था के दृष्टिकोण से भी इसको शुभ माना जाता है। तो ऐसे में चाहे हम किसी भी एंगल से इसको देखें, हर हाल में इसका फायदा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।